हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाइयाँ हो दोस्तों। और आज हम इसी वीडियो के साथ आज इसमें यह डिस्कस करेंगे कि आपकी जो आगामी परीक्षा है 27 अक्टूबर 2024 को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स है, इसमें जो आप टेस्ट सीरीज कर रहे हैं या जो मेरे साथ आप टेस्ट सीरीज कर रहे हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर या कहीं से भी टेस्ट सीरीज कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट सीरीज का रिवीजन कैसे कर रहे हो। आज हम उस पे ही बात करेंगे। बाकी चीजों पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि टेस्ट सीरीज किसकी करनी है, कितने टेस्ट पेपर करने हैं, कैसे करने हैं, ये सारी चीजें हम अलग से बनाएंगे। आज केवल हमारा इस वीडियो में एक ही मोटो रहेगा, छोटी सी वीडियो में, कि कैसे आप रिवीजन कर रहे हैं कि आपकी टेस्ट सीरीज का बर्डन लास्ट में ना पड़े, आप सारी चीजों को तैयार कर चुके हो। जैसा कि मैंने ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज आप लोगों को पता है फुल टेस्ट कराए हैं, 5 करा दिए। आज स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार था, मैं भी थोड़ा सेलिब्रेट कर रहा था, छुट्टियां मना रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी आज थोड़ा चिल्ड आउट करने दूं ताकि कोई टेस्ट पेपर आज नहीं आएगा। इवन कि आज कोई क्लास भी नहीं आई, केवल एक क्लास के सिवाय। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि सर आपके साथ हम डेली 5 दिन में 5 टेस्ट पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अपने साथ जो हम तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। कैसे आखिर उसका हम रिवीजन करें? और मैंने आपको टेलीग्राम पे कल ही पोस्ट किया था कि मैं आप लोगों को लगभग मिड सितंबर तक 35 टेस्ट पेपर करा दूंगा, और वही टेस्ट पेपर आपको अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। ठीक है, बाकी और रणनीतियों पे हम अलग से बात कर लेंगे, कल वीडियो बना के मैं बना दूंगा। लेकिन आज जो हमारा मुद्दा है, तो बहुत सारे लोगों की ये चुनौती हुई, तो क्या ऐसी स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए, मैं कैसे काम करता हूं, मैं कैसे जो है कि पब्लिक लाइफ को मेंटेन करके, पर्सनल लाइफ को मेंटेन करके, यूट्यूब चैनल को मेंटेन करके, सारी चीजों को करने के बाद भी अपने टेस्ट सीरीज को डेली बेसिस पे रिवीजन कर लेता हूं या वीकली रिवीजन कर लेता हूं। और आप लोगों के पास भी कुछ ना कुछ पब्लिकली काम होंगे, पर्सनल काम होंगे, तैयारी है, स्टडी है, जॉब है, सब चीजें हैं, उसके बाद आप क्यों नहीं टाइम निकाल पा रहे? तो आज हम उसी स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को लिंक ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज की पीडीएफ मिल जाती है। अब जैसे देखिए मेरे पास क्या है, टेस्ट पेपर रखे हुए हैं। हालांकि वर्तमान में मेरे पास ध्येय आईएएस के टेस्ट पेपर रखे हुए हैं, और मैं 1 से 2 टेस्ट पेपर का डेमो देके बताऊंगा आपको कि आपको कैसे रिवीजन करना है। सबसे पहली चीज आपको यह जानना चाहिए कि टेस्ट पेपर में जो आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, आप किसी भी कोचिंग का करो, चाहे दृष्टि आईएएस का करो, संस्कृति आईएएस का, पीसीएस मंत्रा का, मेक आईएएस का, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, जीएस वर्ल्ड, ध्येय आईएएस, किसी का भी आप कर रहे हो, हर एक टेस्ट पेपर के पीछे आपको एक सिनॉप्सिस मिलती है जिसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उत्तर को देखते हैं। अब होता क्या है कि आप टेस्ट पेपर जब सेल्फ स्टडी से करते हो तो बार बार आप पीछे जाके उसके आंसर को देखते हो, उस चीजों को लिखते हो, बार बार उसको तैयार करते हो, लेकिन फिर भी तैयार नहीं हो पाती है। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि आप टेस्ट सीरीज किस लिए कर रहे हो? आप टेस्ट सीरीज अपनी नॉलेज को चेक करने के साथ साथ कुछ नए प्रश्नों के समावेश के लिए कर रहे हो, कि हमारे पास कुछ नए फैक्ट भी कलेक्ट हो जाए, कुछ नए प्रश्न भी कलेक्ट हो जाए, और साथ में पेपर की जो टेंडेंसी है, पेपर का जो पैटर्न है, वो भी हम सीख सकें। अब सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए? देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 टेस्ट पेपर हैं, लेकिन मैं अभी एक एक करके दिखाता हूं, और इसका ये एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अलग से इसको फाड़ रखा है। कैसे करता हूं मैं? अब जैसे मान लीजिए ये आपके सामने टेस्ट पेपर हो गया, आपके सामने यहाँ पे दिख भी रहा होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है लाइट पड़ रही होगी थोड़ी सी, ठीक है। एवरी टेस्ट पेपर के एवरी क्वेश्चन पे आपको क्या करना है? व्याख्या को देखना है, अपने आंसर को देखते हुए उस क्वेश्चन में पहले तो जो प्रश्न दिया गया है उसमें ओवरऑल आपको सही चीजों को सही कर लेना है। कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास एक प्रश्न है, मैं एक प्रश्न पढ़ के बताता हूं ताकि आप समझ सकें। जैसे गांधी जी की 11 सूत्री मांगे थी, क्लियर आउट है, ठीक है, जो उन्होंने 11 सूत्री मांगे इरविन के सामने पेश की थी, तो 4 स्टेटमेंट दिए गए, जिसमें से एक स्टेटमेंट से ये 3 गलत हैं। अब आपके करने का तरीका क्या होता है? आप केवल उस एक को तैयार कर लेते हो, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हो कि अच्छा ये चीजें थी, और आगे बढ़ जाते हो। ऐसे ही करते रहते हो आप, 1 बार 2 बार करते हो, लेकिन सही मायने में आपका रिवीजन नहीं हो पाता। आपको क्या करना चाहिए? एक्सप्लेनेशन को फाड़ के अलग करो, पहले उसको साथ में लेकर बैठो, और जो क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गलत मतलब सही है, बाकी 3 जो गलत है वो क्यों गलत है वो वहीं पर उसे करेक्ट करो। क्योंकि जब आप पेपर को पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, तो आपको सही बातें पढ़नी है, गलत वाले ऑप्शन को पढ़ना ही नहीं है। हमें उस समय रिवीजन पैटर्न में हमें
पेपर के मोड में नहीं चलना होता है। रिवीजन के पैटर्न में हमें फैक्ट को कलेक्ट करते हुए याद करने के मोड में चलना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार टेस्ट पेपर किया और आपने पढ़ा ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ये है और इसमें से कौन सा सही है, हमने सही निकाल लिया। फिर जब दोबारा रिवीजन करते हो तो फिर आप क्वेश्चन आंसर के मोड में मत रहो। थर्ड बार रिवीजन करोगे तो फिर क्वेश्चन आंसर के मोड में नहीं रहना है। सेकेंड और थर्ड टाइम के रिवीजन में आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के मोड में रहना है कि ताकि हम अधिक से अधिक फैक्ट को कलेक्ट कर सकें। अब जैसे इस प्रश्न के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर देख भी सकते हो सकता है लाइट पड़ रही होगी। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, इस क्वेश्चन को कट किया और सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन यहां पे लिख दी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन यहां पे है जिसको आप देख सकते हो, ठीक है। हर एक चीज मैंने जो है पेन से लिख दिया है। अब यहां पे क्या होता है, जो गलत स्टेटमेंट है उसको मैंने सही कर लिया, हर एक चीज को मैंने पॉइंट आउट कर लिया। और ऐसा केवल एक ही पेज पे नहीं है दोस्तों, हर एक पेज पे आपको देखने को मिल जाए। देखो हल्का हल्का पेन दिख रहा होगा इस पे चला हुआ, आप इस तरीके से इसमें भी देख सकते हो। ऐसे ही केवल इसमें नहीं है, आप इस टेस्ट पेपर में भी देखो, इसमें भी देखो। मतलब एकदम पेपर को रंग देना है दोस्तों। दिख रहा है आपको पेपर इस तरीके से? मैं एक बार लाइट ऑफ करता हूं, देखो दिख रहा है आपको? ये पूरा टेस्ट पेपर आपको रंग देना है। अगले पेपर को देखो इस तरीके से, देखो एवरी क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेनेशन यहां पे पेन से पेन डाउन कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको भी करनी चाहिए। और इसका बेनिफिट क्या होगा, इसके बाद ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको उठा के अलग कर दो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसे देखना ही नहीं है। फिर आपको केवल क्या करना है, सेकेंड टाइम रिवीजन करते समय केवल पेपर उठाया और उससे हर एक पॉइंट को बस पढ़ते चले गए, याद करते चले गए। सेकेंड टाइम में ध्यान देना, कभी भी आपको क्वेश्चन आंसर के मोड में नहीं पढ़ना है। अगर आप सेकंड टाइम के रिवीजन में भी क्वेश्चन आंसर मोड में पढ़ रहे हो तो कई बार आपका क्या होगा, दिमाग एक बार निगेटिव आंसर को ढूंढेगा, फिर उसको पॉजिटिव आंसर में कन्वर्ट करेगा, यानी गलत स्टेटमेंट को सही में कन्वर्ट करोगे। फिर थर्ड टाइम जब करोगे तो फिर यही चीज करोगे। इससे क्या होगा, बार बार आपका माइंड क्या है ना, पजल्ड होगा, क्योंकि आपका माइंड लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ नहीं काम करते, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। तो इस बेसिस पे आपका माइंड बार बार पजल्ड होगा। तो बेहतर होगा पहली बार आप जब टेस्ट कर रहे हो तो आप उसके क्वेश्चन को पढ़ो, सारी व्याख्या को पढ़ो, डिटेलिंग एक्सप्लेनेशन पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन में वहीं अलग अलग पेन यूज कर लो, ब्लू ब्लैक रेड जो भी पेन यूज करना है, और इससे जो गलत स्टेटमेंट है उसे काटो और वहां पे जो चीजें सही हैं उसको मेंशन करो एक्सप्लेनेशन देख के। और साथ में अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो आपको बिल्कुल याद आ रहा है और कॉन्फिडेंट हो तो उसको भी वहां पे ऐड ऑन करो। ऐसे बहुत सारे टेस्ट पेपर मैंने आपको कराए हैं जहां पे एक्सप्लेनेशन में नहीं दिया होता, लेकिन मैं अपनी नॉलेज के बेस पे बताता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उन चीजों को लिख कर रखता हूं हर जगह, बार बार टेस्ट पेपर में उसे ऐड ऑन करता हूं। तो आप भी उन चीजों को करो, जो फैक्ट आपको पता है उनको भी वहां पे। अब ये नहीं कि पूरा पेज ही भर दो, एक से दो पॉइंट आपको जरूर याद आ जाते हैं तो उसे जरूर लिख दिया करो। इससे क्या होगा, फर्स्ट टाइम में आपका समय लगा, चलो 2 घंटे में आपने एक टेस्ट पेपर किया 150 क्वेश्चन, और अगले 1 घंटे में आपने उसके क्या किया, एक्सप्लेनेशन को देख के उसको क्रॉस चेक कर लिया कि मेरे इतने गलत हुए, इतने सही हुए, और जो क्वेश्चन गलत है उसमें क्यों गलतियां थी उसको सही किया, जो सही है वो तो है ही है। इस तरीके से आपके फर्स्ट टाइम में जो समय लग रहा है 3 घंटे, सेकेंड टाइम में आप देखोगे इन्हीं 3 घंटे में आप कम से कम 2 टेस्ट पेपर को रिवीजन कर जाओगे। क्योंकि 2 टेस्ट पेपर केवल फिर आपके लिए वो एक फैक्ट इंफॉर्मेशन बन गई है, अर्थात एक फैक्चुअल बुक की तरह काम कर रही है। तो आप ऐसे अगर रिवीजन करोगे तो आप देखोगे कम समय लगेगा। जब थर्ड टाइम रिवीजन करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो चुके हैं ऑलरेडी। आप जब भी बैठते हो टेस्ट पेपर देने तो 50-60 प्रश्न आपके ऐसे होते हैं जो इजीली आप कर ले जाते हो। केवल 60-70 प्रश्न ऐसे होते हैं जीएस के जो आपको नहीं आते हैं, या 90 मान लो प्रश्न आपने उसको फर्स्ट टाइम में व्याख्या देखकर उसे सही किया, करेक्ट किया, गलत आंसर को सही किया, गलत फैक्ट को सही किया, गूगल किया, किताब देखी, एक्सप्लेनेशन देखा, और सेकंड टाइम जब आप रिवीजन कर रहे होते हो, थर्ड टाइम कर रहे होते हो, तो उसी 3 घंटे के अंदर आप 2-2, 3-3 टेस्ट पेपर को पढ़ जाते हो पूरा। और ऐसे क्या होता है, कम समय लगता है और बार बार रिवीजन आपका होता है। और ये बेस्ट मेथड होता है। और मैं ये मानता हूं कि अगर आप टेस्ट पेपर करके जा रहे हो 35-40, तो इसका मतलब ये बिल्कुल मत सोचो कि केवल एक बार करना है। ये सोच के चलो कि मुझे इसको कम से कम दिन में कर देना और फिर आगे चल के इसको रिवीजन भी 3 बार करके जाना है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन, एक भी फैक्ट, एक भी व्याख्या मिस नहीं होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। अगर आप एक कैलकुलेटिव माइंड देखो, अगर आप लगभग 35 टेस्ट पेपर करके जा रहे हो, 30 करके जा रहे हो, एक पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं, तो 150 इंटू 30 करोगे तो लगभग आप 4500 क्वेश्चन को तो याद करके जा रहे हो, और उसकी अदर एक्सप्लेनेशन, अदर व्याख्या को ऐड कर दो तो लगभग 1500 क्वेश्चन और मिल गए, तो 6000 क्वेश्चन दोस्तों करके जा रहे हो। और 6000 में आपको क्या लगता है कि 150 पीसेस के प्रश्न नहीं फंसेंगे?
सारे के सारे प्रश्न आ जाएंगे लगभग घूम फिर के। 60-70 आपको पहले से आ रहे हैं, बचे हुए जो 30-40 प्रश्न है कि 100 प्लस हो जाए, 100 क्रॉस हो जाए, वो इन 5000-6000 प्रश्नों में से आ जाएंगे। तो तरीका यही अपनाना होगा दोस्तों। और मैंने आपको कहा भी है कि मिड सितंबर तक आपको 35 टेस्ट पेपर करा दूंगा। फिर उन 35 टेस्ट पेपर की आप डेली बेसिस पे या जैसे भी आपको प्रिंट आउट निकाल के अपना जो है कि हार्ड कॉपी में लेके टेस्ट पेपर करिए, सॉल्व करिए, रिवीजन करिए, तभी आपकी तैयारी सही चलेगी। ठीक है, अगर ये काम करते हो तो आपको टेस्ट पेपर में फिर घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये फोबिया नहीं होगा कि सर मैंने 35 तो कर लिए, नंबर ऑफ टेस्ट तो मेरे बहुत हो गए 35, लेकिन रिवीजन नहीं हुआ सर, क्वेश्चन नहीं हुए, मेमोराइज नहीं हुआ, तो आपका वेस्ट हो जाएगा पूरा 1.5 महीना। और आगे आप फिर इरिटेट होगे, आपको हेजिटेट होगे, बहुत सारा प्रेशर होगा, जिससे आप अच्छे परफॉर्म की जगह गलत पेपर करके आओगे, गलत जो है कि मार्क्स आएंगे और हो सकता है प्रीलिम्स भी ना निकले। और फिर मेरा क्या होगा दोस्तों, ये तो देखो मेरा कहने का मतलब है कि मैं खुद चाहता हूं कि आपका प्रीलिम्स हो जाए ताकि मैं मेंस की आपकी तैयारी करा सकूं। आपको पता है कि मैं मेंस के नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहा हूं और उनकी क्लासेस भी शुरू कर दी है। तो मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक हमारे एस्पिरेंट के प्रीलिम्स निकले, ताकि एक अलग से बैच बना के फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि मेंस की तैयारी कराई जाए, कि कैसे आंसर राइटिंग होगी, कैसे नोट्स को तैयार करना है, कौन कौन से नोट्स आपके लिए यूजफुल होंगे, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड करेंगे। तो टेस्ट सीरीज को हल्के मत लो और कभी ये फोकस मत करो कि टेस्ट सीरीज में 100, 150, 500, 200 करके जाऊं, ये कभी फोकस मत करो। एवरेज जितनी आपकी क्षमता है 35 से 40 टेस्ट पेपर जरूर कर लो और उसको 3 बार कम से कम रिवीजन में रखो, तब जाके आप टेस्ट सीरीज कर सकते हो। और फिर उसके बाद आपको लगे कि नहीं सर मैं 10 टेस्ट पेपर और कर सकता हूं या कर सकती हूँ, मेरे पास टाइम है, मैं रिवीजन कर सकती हूँ, तो बिल्कुल आप करो। लेकिन मिनिमम 35 से 40 टेस्ट पेपर करने हैं। 35 मैं खुद करा रहा हूं, उन सभी की पीडीएफ डेली टेस्ट पेपर की क्लास अपलोड होने के बाद टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, लिंक उसका बायो में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो आज हमें बस यही डिस्कस करना था। मैंने अपना पैटर्न बता दिया कैसे मैं करता हूं, मैं बार बार फिर इन्हीं चीजों को रिवाइज करता रहता हूं और जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको पता होती है आप उसे थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट करके ऐड ऑन करते रहा करो। तो इस तरीके से अगर टेस्ट पेपर करोगे तो आपकी गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाएगी। और जिसे कहते हैं ना एक्यूरेसी बढ़ना, कि आप अगर 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो 10 में से आपके 6 से 7 प्रश्न सही हो जा रहे हो। अब ऐसा नहीं कि 10 किया और 2 ही सही हुए, तो एक्यूरेसी बहुत खराब है। 80% तक अगर आपकी एक्यूरेसी जाएगी तभी आपका प्रीलिम्स होगा। और इस मेथड को अगर फॉलो करोगे तो आपकी 80% एक्यूरेसी चली जाएगी। मींस कि 10 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो 8 सही हो रहे हैं, 100 क्वेश्चन कर रहे हो तो 80 सही हो रहे हैं आपके, तब जाके आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और फिर आप जो है कि अपने आप को प्रीलिम्स में सिक्योर समझोगे और सिक्योर मिलेगा आपको। एक बार इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। और मैं एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, आप अपने ऊपर न जाने कितने हजार रुपए खर्च करते हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वाकई बिलो पॉवर्टी लाइन की फैमिली से हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे अगर इस फील्ड में भी हैं कि भाई डेली कुछ ना कुछ खाने पे खर्च कर रहे हैं, जंक फूड पे खर्च कर रहे हैं, कपड़े पे खर्च कर रहे हैं, मूवीज पे, फैशन पे। लेकिन आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा कि किसी चीज की कटौती कर लो, लेकिन अपने टेस्ट पेपर या अपने नोट्स जो भी चीजें आप पढ़ते हो उसको हार्ड कॉपी में रखो। पीडीएफ से कुछ नहीं होगा। मैं पीडीएफ बस इसलिए प्रोवाइड कराता हूं ताकि और लोगों को अगर टेस्ट पेपर नहीं मिल पा रहे हैं तो यहां से वो पीडीएफ को प्रिंट आउट करा लें, क्योंकि हार्ड कॉपी में जो आप बैठ के पेपर से लिखते हो, पेन डाउन करते हो सारी चीजों को, वो एक अलग इंपैक्ट देती है और वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। मोबाइल में या टैबलेट में पीडीएफ देखने से कुछ नहीं होता है। मैं हकीकत बताऊं, आपकी मोबाइल गैलरी भरी होगी टेलीग्राम, व्हाट्सएप की पीडीएफ से। कितनी पीडीएफ ऐसी है जिसको आपने दोबारा कभी खोल के देखा? लेकिन अगर वो आपकी स्टडी टेबल पे आ जाए हार्ड कॉपी के रूप में, तो आप 2 से 3 बार उसे एग्जाम से पहले जरूर देख के जाओगे। और ये काम टेस्ट पेपर के साथ जरूर करना मेरे दोस्तों, नहीं तो बाद में जब चिड़िया चुग जाएगी खेत ना, तो फिर पछताए कुछ होगा नहीं कि प्रीलिम्स में सर गलती ये हो गई हमसे। और मैं हर समय आपको वार्न कर रहा हूं, हर चीज बता रहा हूं आपको। तो इतना जरूर जो है कि भरोसा रखो, इस काम को करो, इस तरीके से रिवीजन करो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा। हर एक नए फैक्ट आपको तैयार होंगे, चीजें तैयार होती जाएंगी, आपका भरोसा बढ़ेगा और साथ में आपके टेस्ट में मार्क्स भी इंक्रीज होंगे और फिर फाइनली आपका प्रीलिम्स भी हो जाएगा। फिर हम लोग करेंगे मेंस की तैयारी। तो आज बस इतनी छोटी सी बात मुझे डिस्कस करनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।